न्याय दर्शन तीसरा अध्याय दूसरा आनेक 60वां सूत्र उत्तर पक्ष। मन एक समय में एक ही इंद्रिय के विषय को ग्रहण करता है। एक समय में दो इंद्रियों के विषयों का ज्ञान न होना ही मन के होने का प्रमाण है। इसलिए मन एक है। यदि मन अनेक होते तो एक समय में अनेक ज्ञानों का होना संभव था, क्योंकि सब इंद्रियों के साथ एक एक मन का संयोग होकर सब विषयों का एक साथ ज्ञान होता, परंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए मन एक है। वादी आक्षेप करता है। 61वां सूत्र पूर्व पक्ष। यह कथन कि एक साथ अनेक ज्ञान न होने के कारण मन एक है ठीक नहीं, क्योंकि एक साथ न केवल बहुत से ज्ञान किंतु बहुत सी क्रियाएं भी देखी जाती हैं। एक मनुष्य मार्ग में चलता हुआ कुछ पढ़ता हुआ जाता है, पक्षियों के शब्द सुनता है, पथिकों से बातचीत करता है, कहां जाना है इस बात को सोचता है। ऐसे ही और भी बहुत से विचार और काम एक साथ करता जाता है। अतएव ये कहना कि एक साथ या एक काल में बहुत से ज्ञान या काम नहीं हो सकते ठीक नहीं। अतः मन अनेक है। इसका उत्तर देते हैं 62वां सूत्र उत्तर पक्ष। जैसे शीघ्रगामी अलाद चक्र अर्थात आतिशबाजी की चरखी यद्यपि क्रम पूर्वक चलता है, तथापि शीघ्र गति होने के कारण उसका क्रम मालूम नहीं होता, किंतु वह एक ही साथ चलता हुआ सा मालूम होता है। ऐसे ही शीघ्रगामी मन यद्यपि एक विचार को छोड़कर दूसरे विचार में और एक काम को छोड़कर दूसरे काम में जाता है, तथापि उसकी शीघ्र गति होने के कारण वह क्रम दिखाई नहीं देता, किंतु वे काम एक साथ होते हुए मालूम होते हैं। इस विषय में दूसरा दृष्टांत वर्ण, पद और वाक्यों का भी है। पहले क्रम पूर्वक वर्णों का उच्चारण होता है, जिससे सार्थक पद बनते हैं। फिर क्रमशः पदों के मिलाने से वाक्य बनता है, जिससे श्रोता को उसके अर्थ का ज्ञान होता है। यद्यपि ये सब काम क्रम पूर्वक होते हैं, तथापि शीघ्रता के कारण कोई इनके क्रम पर ध्यान नहीं देता। अतः सब काम क्रम पूर्वक होने से एक साथ नहीं हो सकते। अब मन का अणु होना सिद्ध करते हैं 63वां सूत्र उत्तर पक्ष। उक्त हेतु से मन का अणु होना भी सिद्ध होता है, क्योंकि यदि मन विभु होता तो उसका सब इंद्रियों के साथ एक काल में संबंध होता, जिससे सब विषयों का एक साथ ज्ञान होना चाहिए। ऐसा न होने से जहां मन का एक होना सिद्ध होता है, वहां उसका अणु होना भी सिद्ध है। अब यह संदेह होता है कि एक शरीर में रहने वाले मन के संस्कार उसी शरीर से संबंध रखते हैं, अथवा किसी दूसरे शरीर से भी उनका संबंध है। या इस प्रश्न को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मन सहित शरीर की उत्पत्ति जीवों के पूर्वकृत कर्माधीन है, अथवा स्वतंत्र पंचभूतों से होती है। इसका उत्तर देते हैं 64वां सूत्र उत्तर पक्ष। पूर्व जन्म में जो मन, वाणी और शरीर से कर्म किए हैं और उससे जो धर्म अधर्म और उनका फल सुख दुख का भोग उत्पन्न हुआ है, वही इस जन्म के होने का निमित्त कारण है। क्योंकि शरीर में उत्पन्न होते ही भोग का आरंभ हो जाता है, जो बिना किसी निमित्त के नहीं हो सकता। इसलिए कार्य रूप शरीर और उसके भोग से पूर्वकृत कर्मों का अनुमान होता है, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता। अतः पंचभूत इस शरीर का उपादान कारण है, ना कि निमित्त कारण। प्रश्न: जब इस शरीर का
नाश हो जाता है तो धर्म अधर्म के संस्कार किसमें रहते हैं? उत्तर, सूक्ष्म शरीर अर्थात मन में। ऋषि, जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो उसके साथ क्या जाता है? उत्तर, सूक्ष्म शरीर और उसमें रहने वाले संस्कार। ऋषि, सूक्ष्म शरीर नित्य है या अनित्य? उत्तर, सूक्ष्म शरीर प्रकृति का कार्य होने से अनित्य है, किंतु ईश्वरीय नियमानुसार वह मुक्ति पर्यंत रहता है, मुक्ति में नहीं रहता। अब वादी आक्षेप करता है। 65वां सूत्र, पूर्व पक्ष। जैसे बिना कर्म और फल भोग के भूतों से मिट्टी, धातु, पत्थर आदि की मूर्तियां बनती हैं और भूतों के परमाणु हो उनके उपादान या निमित्त कारण माने जाते हैं, ऐसे ही बिना कर्म और उनके फल भोग के मनुष्य आदि के शरीर उत्पन्न होते हैं। कर्म या फल भोग के निमित्त मानने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर देते हैं 66वां सूत्र, उत्तर पक्ष। जैसे बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति साध्य है, ऐसे ही बिना कर्म रूप निमित्त के मिट्टी, पत्थर और धातु की उत्पत्ति भी साध्य है। अतएव साध्य को हेतु में रखना साध्य सम हेत्वाभास है। कोई सिद्ध दृष्टांत होना चाहिए। वादी पुनः आक्षेप करता है। 67वां सूत्र, पूर्व पक्ष। माता पिता के रजवीर्य से शरीर की उत्पत्ति होती है, इसको सब जानते हैं। फिर इस दृष्ट और प्रसिद्ध कारण को छोड़कर अदृष्ट कर्म को निमित्त मानना ठीक नहीं। वादी दूसरा हेतु और देता है। 68वां सूत्र, पूर्व पक्ष। रजवीर के ही समान माता पिता का आहार भी शरीर की उत्पत्ति का कारण है। इन अनुभव सिद्ध कारणों की उपस्थिति में अदृष्ट कर्म को कारण मानना किसी तरह ठीक नहीं। अब इन आक्षेपों का उत्तर देते हैं। 69वां सूत्र, उत्तर पक्ष। स्त्री पुरुष के संयोग से भी ये नियम नहीं कि अवश्य ही पुत्री उत्पन्न होगी, इसलिए स्त्री पुरुष का संयोग शरीर उत्पत्ति का अन्यतम कारण नहीं हो सकता। इसी प्रकार आहार भी यद्यपि रजवीर्य को उत्पन्न करता है, तथापि जब रजवीर्य ही शरीर उत्पत्ति का अन्यतम कारण नहीं, तो आहार क्यों कर हो सकता है? केवल कर्म ही शरीर उत्पत्ति का अन्यतम कारण हो सकता है। यदि कर्म फल निमित्त होता है तो एक ही बार के संयोग से गर्भ स्थिति हो जाती है, अन्यथा बार बार के संभोग से भी सफलता नहीं होती। फिर इसी की पुष्टि करते हैं 70वां सूत्र, उत्तर पक्ष। जिस प्रकार शरीर की उत्पत्ति का कारण पूर्व जन्म के कर्म है, ऐसे ही परमाणुओं के संयोग से सृष्टि बनने का कारण भी पूर्व सृष्टि के कर्म है। जैसे मनुष्य का शरीर पूर्व जन्म के कर्मों से बनता है, ऐसे ही सृष्टि के सब स्थावर और जंगम शरीर कर्मानुसार ही बनते हैं। अर्थात सब शरीर जीवात्मा के कर्म फल भोगने के लिए है। ऋषि, सब शरीर परमाणुओं के विशेष संयोग से बनते हैं, तो कर्म और ईश्वर को कर्ता क्यों माना जाए? उत्तर, मनुष्य के शरीर बनने का कारण अन्य प्रकार का संयोग है और पशुओं के लिए अन्य प्रकार का संयोग कारण है। इस भिन्न भिन्न मिलाप का कोई कारण है या नहीं? यदि हो तो सिवाय कर्म के क्या होगा? दूसरी, ये मिलाप स्वयं है या इनका कर्ता कोई है? यदि स्वयं है तो जड़ में नियमानुसार स्वयं काम होना असंभव है। यदि कोई अन्य कर्ता है तो वही कर्म है। ऋषि, यदि हम कर्म और ईश्वर को ना मानकर
पंचभूतों के मिलाप को ही सृष्टि का कारण माने तो इसमें क्या हानि है? उत्तर, पंचभूत जड़ हैं, उनमें एक प्रकार की शक्ति रह सकती है, परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां नहीं रह सकती। इसके अतिरिक्त यदि पंचभूत ही कारण होते, जीवों के कर्म और ईश्वर इस सृष्टि का निमित्त कारण ना होता, तो सब शरीर एक जैसे बनने चाहिए थे और सबको एक साथ सुख दुख होता, परंतु ऐसा नहीं है। ये शरीर और कर्म फल की भिन्नता ही ईश्वर और जीव के पूर्वकृत कर्मों को सिद्ध कर रही है। पुनः इसी की पुष्टि करते हैं 71वां सूत्र उत्तर पक्ष। इससे अनियम का खंडन होता है, अर्थात सृष्टि की रचना में नियम देखने में आता है। यदि सृष्टि का कोई चेतन कर्ता ना होता तो सृष्टि के पदार्थों में कोई नियम ना होता, किसी से किसी की भी उत्पत्ति हो जाती। यदि शरीरों की रचना में पूर्व कर्म कारण ना होते तो सुख दुख की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती। अतः पूर्वकृत कर्म ही शरीर आदि का निमित्त है। ऋषि, जब आत्मा में ज्ञान प्रयत्न रहते हैं तो कर्म समाप्त हो जाते हैं। उत्तर, जब मिथ्यावान और इच्छा का नाश हो गया तो प्रवृत्ति का नाश हो गया। कर्म इच्छा तथा द्वेष से होते हैं, इच्छा द्वेष का नाश हो गया तो कारण के न रहने से कार्य का नाश हो गया। अतः जब तत्व ज्ञान से हो गया, जब सब कर्म निवृत्त हो जाते हैं, पुनः इसी की पुष्टि करते हैं 72वां सूत्र उत्तर पक्ष। कर्म के नाश हो जाने पर, अर्थात जब भोगते भोगते कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब शरीर से आत्मा अलग हो जाता है और जो शरीर की उत्पत्ति में कर्म को निमित्त ना मानोगे तो पंचभूतों के नाश न होने से शरीर आत्मा का वियोग कभी ना होगा। दूसरी शंका करते हैं 73वां सूत्र पूर्व पक्ष। यदि शरीर की उत्पत्ति का कारण अदृष्ट अथवा प्रारब्ध को माना जाए तो मुक्त जीवों के शरीर की उत्पत्ति भी माननी पड़ेगी, क्योंकि कर्म और जीवात्मा का संबंध तो इच्छा होने पर होता है, राग द्वेष के निवृत्त होने पर नहीं होता। पर जब शरीर की उत्पत्ति का कारण प्रारब्ध को माना जाएगा तो मुक्त और बद्ध दोनों के लिए शरीर मानना पड़ेगा। अब इसका उत्तर देते हैं 74वां सूत्र उत्तर पक्ष। आत्मा बद्ध होकर कर्म करता है, मुक्त होकर नहीं करता। जब करना ना करना इन दोनों का आरंभ देखा जाता है, तब तत्व ज्ञान होने पर कर्म का त्याग मुक्त जीव को शरीर के बंधन में नहीं पड़ने देता। मन भी शरीर उत्पत्ति का कारण नहीं है। 75वां सूत्र उत्तर पक्ष। यदि अदृष्ट कारण को मन का गुण माना जाए तो शरीर से मन का वियोग कभी ना होना चाहिए, क्योंकि मन किसी दूसरे कारण से तो शरीर में गया नहीं, केवल अपने गुण अदृष्ट के कारण से गया है और वह जब तक मन रहेगा अवश्य रहेगा, क्योंकि गुणी बिना गुण के कभी रह नहीं सकता। परंतु मन का इंद्रियों के साथ कभी संयोग जो दुख सुख आदि का कारण है सदा रह नहीं सकता। इसलिए अदृष्ट जो शरीर की उत्पत्ति का कारण है मन का गुण नहीं, मन का संयोग सदा क्यों नहीं रहता। 76वां सूत्र उत्तर पक्ष। जिन कर्मों का फल भोगने के लिए जीवात्मा शरीर में आया था, उसके भोगने के बाद मृत्यु हो जाती है और दूसरे कर्मों का फल भोगने के लिए और जन्म होता है। कर्म को निमित्त न मानकर यदि केवल भूतों से
शरीर की उत्पत्ति मानी जाए या मन के संयोग से देहोत्पत्ति मानी जाए, तब ऐसी दशा में मृत्यु का होना असंभव होगा, क्योंकि भूत या मन जब तक रहेंगे तब तक शरीर भी बना रहेगा। प्रश्न, हम कहते हैं कि किसी आकस्मिक कारण से मृत्यु हो जाता है। उत्तर, वह आकस्मिक कारण भूतों से पृथक किसी का गुण है या भूतों का? यदि कहो भूतों का है तो विरुद्ध धर्म भूत में नहीं रह सकते, अर्थात वही संयोग का कारण हो और वही वियोग का। यदि कहो कि भूतों से अलग कोई गुण है तो उसी को हम कर्म फल कहते हैं। इस पर वादी आक्षेप करता है। 77वां सूत्र, पूर्व पक्ष। जैसे परमाणु की क्षमता नित्य होने पर भी अग्नि संयोग से नष्ट हो जाती है, ऐसे ही मन का गुण अदृष्ट नित्य होने पर भी नष्ट हो जाता है और मोक्ष में शरीर उत्पत्ति का कारण नहीं होता। अब इसका उत्तर देते हैं। 78वां सूत्र, उत्तर पक्ष। अकृतभ्यागम दोष होने से उक्त कथन ठीक नहीं। किसी प्रमाण से परमाणु की क्षमता का नित्य होना सिद्ध नहीं होता, अतः इस दृष्टांत से कर्म फल का नाश मानना ठीक नहीं। यदि ऐसा माना जाए तो बिना किए ही संसार में सुख दुख आदि फल मानने पड़ेंगे, जिससे अकृतभ्यागम दोष होगा, क्योंकि बिना शुभ अशुभ कर्मों के किसी को सुख या किसी को दुख होना अंधेर नगरी है। अतः बिना कर्म फल के सुख दुख के भोग का मानना प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र इन तीनों के विरुद्ध है। पहले प्रत्यक्ष का विरोध ये है कि प्रत्येक प्राणी के लिए सुख दुख की अवस्था एक जैसी नहीं है। जब अदृष्ट कर्म इसका कारण नहीं है तो क्या कारण है? क्योंकि एक प्राणी दुखी है और एक सुखी। दूसरे अनुमान का विरोध यह है कि जीवों को इस संसार में जो बिना यत्न के सुख दुख होते हैं उनका कोई कारण अवश्य होना चाहिए। जब दृष्ट कारण कोई देखने में नहीं आता तब सिवाय पूर्व जन्म के अदृष्ट कर्मों के और क्या कारण हो सकता है? अब रहा शास्त्र का विरोध। वे ये है कि वेद तथा संपूर्ण आत्म पुरुषों ने शुभ कर्म को सुख का हेतु और अशुभ कर्म को दुख का हेतु माना है। यदि शरीर उत्पत्ति में कर्म को निमित्त न माना जाए तो कदापि यह बात नहीं हो सकती। इसलिए शरीरों की उत्पत्ति में कर्म फल ही मुख्य कारण है। शरीर की परीक्षा समाप्त हुई।